वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल से रिलेटेड जितना भी नियम है सभी को एक वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आर्टिकल से दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जो सभी से बन जाएगा। दूसरा जो है फाइंड ईरर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ईरर है वो बताना है आर्टिकल से। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का पैटर्न कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद इसको बनाने का हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा में नियम देखेंगे। ठीक है, किस टाइप से इसको बनाया जाता है। इन तीनों जो तरीका है इसमें आप लोग को बताया जाएगा। इससे आप लोग का आर्टिकल का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो एरर खोजने के तौर पे बनता है, फाइंड द एरर करके, वो आर्टिकल से ही रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा आर्टिकल ए एन द होता है। तो जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है अंग्रेजी का सबसे मेन फीचर्स है। मेन फीचर्स कहने का मतलब है, खास बात यह है कि ये जो आर्टिकल होता है केवल अंग्रेजी भाषा में ही होता है। अन्य भाषा जैसे कि हो गया हिंदी या फिर उर्दू हो गया, ये सब में आर्टिकल नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, हिंदी का जो 12 खड़ी रहता है वो इसका जो मेन विशेषता है वो है। उसी प्रकार अंग्रेजी का मेन विशेषता आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल किसी अन्य भाषा में नहीं होता। ठीक, अब देखते हैं तो आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। आर्टिकल जो है ए एन द तीन चीज होता है। तीनों क्या है, आर्टिकल है, लेकिन इसको दो अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है इनडिफिनाइट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफाइनाइट आर्टिकल। कहने का मतलब है पहला जो है ये अनिश्चित आर्टिकल है। ठीक है, अनिश्चित। ठीक, ए या फिर अन, इसका मतलब होता है एक या फिर कोई। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित है। ठीक, दूसरा होता है डिफाइनाइट, मतलब ये क्या है, निश्चित है, निश्चित आर्टिकल है। तो इसमें आता है द। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन का पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछ दिया जाएगा चूज द सुटेबल आर्टिकल, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार फिट आर्टिकल कौन सा है। यदि आर्टिकल नहीं आएगा तो नो आर्टिकल चूज करना है। डेज डेज ऑनेस्ट मेन दिया हुआ है। देखिए, तो हम लोग को बेसिक सिंपल सा क्या फंडा पता है। सिंपल सा हम लोग को फंडा पता है, यदि उच्चारण में क्या है, उच्चारण में यदि वोवेल आए, ठीक है, मतलब स्वर आए, तब हम लोग लगाएंगे एन। ठीक, आगे इसके नियम पूरा डिटेल से देखेंगे। उच्चारण में यदि व्यंजन आए तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ए। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनऑनेस्ट मीन। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं, डेज डिस अन हम्बल मैन, ये क्या हो जाएगा, हम्बल मैन। ठीक है, हम्बल मैन। तो यहाँ क्या आ जा रहा है, एच आ जा रहा है, जो कि क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में क्या लगेगा, ए लगेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे इसका नियम देखेंगे तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज डेज डेज क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे एरर वाला। दिस इज अ डेज डेज क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, मतलब कहने का मतलब ए आएगा यहाँ। देखिए 3 क्वेश्चन में क्या देखे थे, हम्बल में, यहाँ उच्चारण में क्या आया था। इसी प्रकार अपवाद में देखिए जैसे कि होटल हो गया। ठीक है, होटल जो है इसको पहले के जमाने में क्या पढ़ते थे, ओटल पढ़ते थे, ओटल। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगता था पहले के जमाने में, अनओटल। ठीक है, अनओटल। लेकिन जो अब इसका धीरे धीरे परिवर्तन होके अब इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वर्तमान में होटल पढ़ते हैं, HOTEL को होटल पढ़ते हैं, होटल। तो इसको अब क्या लगाता है, एन होटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये अभी का जो है सही है। जैसे हिस्टोरिकल हो गया, पहले उसको क्या पढ़ते थे, हिस्टोरिकल पढ़ते थे, ई से चालू होता था। ठीक, भले एच से स्पेलिंग चालू होता है। जैसे ऑनर का हो गया ना, HONOUR, ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान। तो इसको हॉनर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ऑनर। तो ये इसी टाइप से ये बिगड़ा हुआ है। तो ये आप लोग को बेसिक नॉलेज के तौर पे बताया हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ए आएगा 4 में। 5 देखते हैं। अभी जितना क्वेश्चन देखेंगे 4-5 ये क्या रहेगा, नॉर्मल। इसके बाद 7वां 8वां देखेंगे वो थोड़ा लेवल का रहेगा। ठीक है, डेज डेज ओल्ड शुल्ड बी रिस्पेक्टेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, अब द कैसे आया भाई, तो द कैसे आया या क्यों आया, क्यों आया। ठीक है, इसका जो है ये आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो है कठिन लेवल का क्वेश्चन है। कठिन लेवल का क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक भी इसमें ज्यादा होता है। देखिए क्या बोला गया है, हैव द ट्रिप टू कश्मीर द ऑटोमन एंड हैव रोमांस इन योर लाइफ। ठीक है, ये दिया हुआ है सेंटेंस। इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस का हिस्सा दिया हुआ है हैव द ट्रिप टू कश्मीर, ठीक, यहां तक दिया हुआ है। दूसरे में क्या दिया है, द ऑटोमन, ठीक है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, एंड हैव रोमांस इन योर लाइफ। तीन सेंटेंस दिया है, तीनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में गलत है, कौन से सेंटेंस में जो गलतियां है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। डी में नो एरर दिया है, गलतियां नहीं है तो नो एरर। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रिप से पहले द दिया हुआ है, जबकि ट्रिप से पहले द नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ द से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैव ट्रिप टू कश्मीर दिस ऑटोमन एंड हैव रोमांस इन योर लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए जो है इसमें द नहीं रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरर बोल रहा है, इसमें भी द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पास थ्रू अ फॉरेस्ट। तो इसमें क्या चीज गलती है, तो इसमें जो गलती है, देखिए पहला पार्ट द रोड दिया हुआ है, दूसरा पार्ट टू मोन्यूमेंट तक दिया हुआ है, तीसरा पार्ट दिया है पॉसेस थ्रू अ फॉरेस्ट। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब बी वाले सेक्शन में गलती है, क्योंकि यहाँ पे फेमस के पहले क्या लगा होना चाहिए, द होना चाहिए। ठीक है, टू द फेमस मोन्यूमेंट, मतलब द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पैसेज थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक, आगे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी। ठीक है, तो कौन सी इसमें सेंटेंस गलत है, तो द वाला गलत है, बी। क्यों गलत है, क्योंकि द के जगह में ए आएगा, यदि ए रहता तब सही आता, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब द डिस्प्ले अ रिमार्केबल वैरायटी, तो ये सही हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाने का क्या क्या नियम है वो देखते हैं। ठीक है, नियम कहने का मतलब इसको लॉ का क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहले सामान्य नियम देखते हैं आर्टिकल का। सबसे पहला सामान्य नियम क्या है, यदि उच्चारण में व्यंजन है तो ए का यूज करते हैं। उच्चारण जैसे कि देखिए क्या हो गया, मान लीजिए स्वर व्यंजन क्या होता है, स्वर किसको बोलते हैं, यहाँ हिंदी का मतलब चल रहा है ना, अ से लेके अह तक यदि आए, ठीक है, उच्चारण में पहले में, तो वहां पे क्या लगेगा, अन लगेगा। ठीक है, ए कब लगेगा, यदि क से लेके अंगा तक जो हो, मतलब अ से अह को छोड़ के बाकी क ख ग अंगा जो आए, व्यंजन आए उच्चारण में, तो वहां ए लगेगा। जैसे कि क्या हो गया, बुक, बुक का क्या होता है, ब में छोटों की मात्रा बु का, ब कौन सा है, तो ये ब जो है ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। मतलब हिंदी उच्चारण देखना है। ठीक है, जैसे ये हो गया बेग, ठीक है, बेग में ब क्या है, व्यंजन है। यहाँ इंग्लिश को नहीं देखना है भाई, इंग्लिश को नहीं देखना है, हिंदी उच्चारण में देखना है। ठीक, तो यहाँ ए लगेगा। जैसे देखिए अन अम्ब्रेला, ये क्या हो गया, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, तो यहाँ आ आया है तो यहाँ अन लग गया। ठीक, क्योंकि ये क्या है, स्वर है। उसी प्रकार देखिए जैसे ऑनर हो गया, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, अंग्रेजी का ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। लेकिन यदि इसको हिंदी में उच्चारण करें क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। ऑनर में अ जो है क्या हो गया, ये जो है स्वर हो गया। ठीक है, क्योंकि हिंदी का देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अन लग जाएगा। ठीक, आगे देखिए द है, तो किसी बड़े महान श्रेष्ठ के लिए द का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हो गया द अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर, ये अपने आप में महान महत्व रखते हैं। ठीक है, जो भी चीज अपने आप में महान महत्व रखता है, महान महत्व रखता है, उसमें द का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे द गंगा। ठीक, तो यहाँ पे द यूज होगा। आगे चल के इसका और भी नियम है, उसको भी देखते हैं क्या क्या नियम है। तो देखिए पहला देखते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल। इस सब को देखने से पहले हमको क्या देखना है भाई, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता। तो देखिए आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कहने का मतलब है ए एन द, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है ये है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। ठीक, तो इसका प्रयोग बहुवचन में कभी नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ बुक्स दिया हुआ है, बुक्स क्या है, बहुवचन है, एस लगा है, तो यहाँ ए आ गया है, तो ये जो हुआ, ये क्रॉस दिया हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक, जैसे अन आंसर्स, यहाँ अन आंसर्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये जो है बहुवचन में नहीं लगता। यदि यही ए बुक रहता, ठीक है, अ बुक रहता, तो ये क्या हो जाता, सही आंसर होता। अन आंसर रहता, ए एन एस
WER अन आंसर रहता तो ये क्या हो जाता, सही आंसर होता, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर कहने का मतलब क्या है, ये एक वचन में है, ठीक है, एक वचन। तो यदि एक वचन रहेगा तो वहां लगेगा, और यदि ये बहुवचन में रहेगा नहीं लगेगा। जैसे कि अ काऊ, ठीक है, तो ये क्या है, सही है, लेकिन इसी को मैं क्या बोल दूंगा, अ काउस बोलूंगा, ठीक है, काउस। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो ये बहुवचन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नियम नंबर 1 में ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आर्टिकल का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जैसे कि रमेश, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे कि आराम, ठीक है, आराम कहने का मतलब राम नाम है, जैसे कि क्या हो गया, राहुल, ठीक है, राहुल। तो ये क्या है, ये नहीं लगेगा, ये जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। किसी के नाम हो गया या किसी स्थान का नाम हो गया, इसमें क्या नहीं लगेगा, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे अबिलासपुर हो गया या द बिलासपुर हो गया, तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल कोई सभी नहीं लगेगा, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, ठीक है। ए एन दे का प्रयोग कब नहीं होगा, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय मतलब जिसकी गिनती ना हो, जिसकी गिनती ना हो। जैसे कि हम लोग पानी को नहीं गिन सकते, तो पानी के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो वाटर लिखा है ये गलत हो जाएगा, केवल वाटर रहेगा तब ये क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अन ऑयल दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अगणनीय संज्ञा है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के आगे में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। देखिए, जो आर्टिकल है इसका प्रयोग सिर्फ विशेषण जहां संज्ञा अनुपस्थित हो नहीं होता। कहने का मतलब सी इज अ ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ संज्ञा कहाँ है, यहाँ तो संज्ञा है ही नहीं। सी क्या आया है, संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, तो यहाँ क्या आया है, सर्वनाम आया है, ठीक है। सर्वनाम मतलब सी क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। सी इज अ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, संज्ञा नहीं है, मतलब यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, आर्टिकल है तो नहीं आना चाहिए। यदि इसी को सही फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल यदि रहता तो सही होता, जैसे ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखिए गर्ल दिया आया हुआ है, तो गर्ल क्या है, ये जो है संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा मतलब नाउन है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस सही है। यदि इसको हम लोग लिखते सी इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ संज्ञा दिया हुआ है ना भाई। तो जो संज्ञा दिया होता है, संज्ञा में इससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो इससे पहले हमको लगाना पड़ेगा आर्टिकल, ए लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस अनुसार एन लगा सकते हैं, सेंटेंस अनुसार द भी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऑप्शन बी भी इसका मतलब जो है राइट रहेगा, ठीक। तो याद रखिएगा, जहां संज्ञा नहीं होगा वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। आगे है, ए एन द का प्रयोग पोसेसिव वर्ड मतलब अधिकार सूचक में नहीं कर सकते। अधिकार सूचक किसको बोलेंगे, तो जैसे देखिए मैं क्या बोलूंगा, यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है। तो मान ले जाए ये जो पेन है, इस पेन पे अधिकार किसका हुआ, तो इस पेन पे मैं बोल रहा हूं यह मेरा पेन है, मेरा क्या हुआ, तो ये अधिकार को बता रहा है, ठीक है। मान ले जाए यह बाइक आपका है, ठीक है, यह बाइक आपका है, तो इस बाइक पे अधिकार किसका है, इस बाइक पे आपका अधिकार है, आपके अलावा मेरा अधिकार नहीं है, ना किसी और का अधिकार नहीं है, केवल आपका अधिकार है। तो इस टाइप का यदि अधिकार सूचक बोर्ड वर्ड आता है, जैसे कि माई हो गया, माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा या आपका, हिस उनका, हर उनका, ठीक है। लड़की जाति के लिए, ये लड़के जाति के लिए है, ठीक। अवर मतलब हमारा, देयर मतलब उसका उनका, ठीक है। तो इसमें इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद जो है आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है, माई अ बाइक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइक क्या है, ठीक है, बाइक क्या है, बाइक जो दिया हुआ है ये तो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे माई क्या है, तो माई जो दिया हुआ है ये क्या है, पैसिव वर्ड मतलब अधिकार सूचक, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन इसके बाद तो आर्टिकल दिया है, कथन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए माई है, ये क्या है, अधिकार सूचक, पहले आर्टिकल दिया, मतलब ये भी कथन गलत हुआ।
ठीक है। अब यहाँ पे माई बाइक दिया है, मतलब माई के आगे और पीछे आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये जो कथन क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर ए इन द डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, मतलब संकेतवाचक शब्द के पहले नहीं लगता। जैसे कि देखिए, मान ले जाए ये क्या है, ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, माई पेन, ठीक है, यह मेरा पेन है। या फिर क्या बोलूंगा, दिस इज THIS, दिस इज पेन, ठीक है। जो पहले एग्जांपल है इसमें माई लगा है तो पहले और इसके नहीं आना चाहिए, यह हो गया अधिकार का। अब देखिए संकेतवाचक का, तो यहाँ दिस क्या बता रहा है, संकेत बता रहा है। संकेत कहने का मतलब हम किसी चीज को टच करके बोलते हैं ना, दिस इज पेन, दिस इज मोबाइल, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, संकेत बता रहा है। तो ये संकेत जो है इसके आगे और इसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो संकेतवाचक शब्द कौन से, दीज, दैट, दीज, दोज, ठीक है। कहने का मतलब है किसी चीज को दिखाना चाहिए, जैसे कि वह लकड़ी है, ठीक है, वह लकड़ी है, वह क्या कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, वह इसकी ओर, लकड़ी की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यह पेन उसका है, ठीक है, दिस पेन इज दोस्त, ठीक है, यह पेन क्या है, उसका है। तो ये क्या बता रहा है, संकेत बता रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई भी संकेत हो, जैसे दिस, दैट, दोस्त, तो इसके देखिए दिस दिया हुआ है तो इसके बाद ये आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दिस बैग रहेगा, आगे और पीछे कोई सा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे में आर्टिकल दे दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज अ बैग, मतलब ये दिस क्या है, संकेतवाचक है, ठीक है। तो इसके पहले इज दिया हुआ है, मतलब आर्टिकल नहीं है, इसके पहले भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। भले एक वर्ड के बाद आर्टिकल रहे, जैसे ईज के बाद है ना आर्टिकल, तो ये चल जाएगा, लेकिन इसके जस्ट पहले या जस्ट बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जिन लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, इसमें आप लोग को कंप्लीट सिलेबस वाइज अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। फीस है 599 रुपीज, फीस आप लोग की वजह से कम रखा गया है, नहीं तो इसका फीस हो जाता 999। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से पीछे रह जाओगे तो आप ही लोग को बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी है एग्जाम तक, एग्जाम तक आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कहने का मतलब है जो पेपर में आएगा उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 130 से 140 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को कवर कराया जाएगा। इसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा रहेगा, ठीक है। फुल एनालाइज के साथ आप लोग को इस चैनल पे जुड़ने पे PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इस चैनल पे जुड़ोगे तो पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आप लोग को, ठीक है। ज्वाइन होने के लिए क्या करना है भाई, ये जो नंबर दिया है इसमें फीस को पे कर देना। यदि ज्वाइन होना चाह रहे हो तो इतना 599, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट और अपना नाम को व्हाट्सएप या टेलीग्राम में सेंड करो, फिर आप लोग को 5 से 10 मिनट के अंतर्गत जोड़ दूंगा, ठीक है, ऐड कर दूंगा, ठीक। आगे देखते हैं इसको, देखिए 7वां नियम क्या बोलता है, तो आर्टिकल का प्रयोग ईच, इवरी, आइदर, नाइदर। ईच का मतलब क्या होता है, एक दूसरे, इवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, इसके तुरंत पहले या बाद नहीं लगता। जैसे कि इवरी अ मोबाइल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवरी जो है ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के बाद नहीं लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इवरी मोबाइल ये सही हो जाएगा, ठीक। 8वां देखिए, आर्टिकल का प्रयोग शॉर्ट्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ, मतलब कुछ भी इस टाइप का जो विशेषण टाइप का देगा, उसके बाद ऑफ लगेगा, काइंड ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो इसके बाद आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि द पोस्ट ऑफ अ टीचर, इसके बाद आर्टिकल दे दिया, मतलब ये सेंटेंस गलत है, क्रॉस दिया हुआ है। इसी का सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द पोस्ट ऑफ टीचर, तो ये क्या है, सही सेंटेंस है, ठीक। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए, EU और EW का उच्चारण, मतलब यू होता है, इसलिए इन शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। देखिए इसका उच्चारण क्या होता है, मान ले जाए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है EWE, क्या हो गया, अ मतलब यहाँ पे अ लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, सही सेंटेंस हुआ। अब मान ले जाए यहाँ पे क्या लग दे, अनएजुकेशन, ADUCATION, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देखिए जबकि आया क्या है,
दोनों में क्या आया हुआ है, दोनों में ई आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ई आया हुआ है, यहाँ पे ई आया हुआ है, लेकिन इसके उच्चारण में यदि आप देखोगे उच्चारण में, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका उच्चारण में आप लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है भाई, इसमें अंतर जो है उच्चारण का अंतर है। इसका जो है ये व्यंजन यू से चालू हो रहा है, इसका ए से चालू हो रहा है। तो यह ये जो है यदि उच्चारण स्वर में आए तो ए पहले अन लगाना है, पहले ही बताया हूं। यदि उच्चारण व्यंजन में आए तो अ लगाना है, ठीक है। यू आएगा, यू का मतलब क्या होता है, मादा भेड़ को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, मादा भेड़, ठीक है, मादा भेड़ आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, जब एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होता है। देखिए एक से अधिक एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ दो एडजेक्टिव है, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ एक से अधिक हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए, सही आंसर है। जैसे कि क्या बोलूंगा, जैसे कि एक है आई हैव अ ग्रीन एंड रेड पेपर, ठीक है। मेरे पास क्या है, ग्रीन एंड रेड पेपर है, तो यहाँ आर्टिकल लगाऊंगा, तो ये क्या हुआ, सही सेंटेंस है। यदि इसी को मैं बना देता आई हैव ग्रीन एंड रेड पेपर, ठीक है, तो ये जो क्या होता, ये क्या होता, गलत होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द एरर जो होता है इसी टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फाइंड द एरर इसी टाइप से सॉल्व होता है। यहाँ ए का मिसिंग हो गया है, तो यहाँ ए हमको क्या करना है, लगाना है, तब जाके ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल, मतलब निश्चयवाचक जो आर्टिकल है द, इसका यूज कहां करते हैं। तो मैं आप लोग को ब्रीफ में बताया था, आर्टिकल यदि कोई सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा कहने का मतलब है साइज में नहीं, सबसे बड़ा उसका महत्व हो, महत्व ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके हाइट में बड़ा हो गया, लंबाई में बड़ा, तो ये गलत है, ठीक। बड़ा मतलब उसका महत्व ज्यादा हो, या फिर वो श्रेष्ठ हो, वहां पे क्या लगता है, या फिर महान हो, वहां पे लगता है द। जैसे कि समाचार पत्र, अखबार क्या हो गया, ये जो है ये एक प्रकार का महान है, इसका महत्व जो है अपने आप में ज्यादा है, ठीक है। इसका महत्व ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसके नाम के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्योंकि इसका महत्व ज्यादा है। जैसे कि द हरिभूमि, द प्रतियोगिता दर्पण, जैसे कि द हिंदू, हिंदू पेपर का नाम है, ठीक है। जैसे कि द दैनिक भास्कर, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, द लगेगा, क्योंकि इसकी जो है महानता इसकी ज्यादा है, ठीक। मतलब जो महान है, जिसकी महत्व ज्यादा है, श्रेष्ठ है, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, जिसका औधा बड़ा है उसमें हम लोग द लगाएंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। उसके बाद कौन सा होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री। उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री। यदि इसमें हम लोग गुड वर्ड का देखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में गुड आ जाएगा, इसी को कॉम्पेरेटिव डिग्री में बेटर हो जाएगा ये, ठीक है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सा हुआ, बेस्ट हुआ। जैसे कि मेनी मोर, ठीक है, मोस्ट, इस टाइप का होता है ना सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा जो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा इसके पीछे अ आएगा या अन आएगा, ठीक है, आर्टिकल। और जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा इसके पहले कौन सा आएगा, द आएगा, ठीक है, द आएगा। तो इसको याद करके रखिएगा। लेकिन इसमें भी कुछ अलग सा वो है, जैसे कि वो बताता हूं। देखिए पहले सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो बेस्ट के पहले द आया, मतलब ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, ठीक है। या कोई भी बोल सकते हैं राम इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, द आएगा, बेस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले द लग गया, ठीक। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं क्या बना देता, ही इज गुड बॉय ऑफ ऑल। यहाँ पे बेस्ट के जगह यदि मैं गुड कर देता तो यहाँ ही इज द गुड बॉय ऑफ ऑल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ
गुड दिया हुआ है, गुड में क्या लगता, द नहीं लगता, ए लगता या फिर अन लगता, ठीक है। तो गुड में क्या लगता, अ लगता, ठीक। तो सुपरलेटिव यदि डिग्री है तो वहां पे उसके पहले में द लगेगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट तो लगेगा, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द लगना चाहिए ना, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जैसे कि द महानदी इज द मोस्ट यूजफुल रिवर, यदि द का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत या वेरी के अर्थ में होता है तो इसके पहले आएगा। जैसे कि इसका यदि हम लोग हिंदी देखें तो क्या हो जाएगा भाई, महानदी, महानदी बहुत उपयोगी नदी है, ठीक है, बहुत उपयोगी नदी है, नदी है। तो यहाँ क्या बहुत वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लगेगा, ठीक है। यहाँ द का यूज नहीं होगा, यहाँ अ का यूज होगा, नियम बोल रहा है, ठीक। जैसे कि देखिए अब मोस्ट है, इसका यदि प्रयोग अधिकांश वर्ड के अर्थ में हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए मोस्ट रोसेस आर ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हो गया, अधिकांश, अधिकांश गुलाब, अधिक रोज मतलब होता है गुलाब, ठीक है, अधिकांश गुलाब सुंदर है, ठीक है, सुंदर है। तो यहाँ क्या है, अधिकांश आया, इसका हिंदी उच्चारण में क्या है, अधिकांश आया, तो यहाँ क्या लगेगा भाई, आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो नियम है ये बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो दोनों बिंदु दिया हुआ है ये दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर जगह में मोस्ट के पहले द लगेगा, ठीक है। यदि बहुत हो रहा है तो अ लगेगा, और यदि अधिकांश हो रहा है तो नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो है इन दोनों के अतिरिक्त तो वहां क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। मोस्ट, बेस्ट, नीचेस्ट, हार्डेस्ट, सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में आर्टिकल नहीं लगता, याद रखिएगा। ही वर्क्स बेस्ट, यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया, सुपरलेटिव एडवर्ब है, ठीक। ही वर्क्स बेस्ट मतलब उसका काम क्या है, सुंदर है, तो यहाँ ऑलरेडी जो है वो नहीं लगेगा। देखिए ऊपर में बेस्ट के पहले लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन नीचे में जो लगा हुआ है ये क्या है, सुपरलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेस्ट है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह ये सब आप लोग को आना चाहिए। ये देखते हैं द का प्रयोग वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि द प्ले तबला, द आई प्ले द गिटार, ठीक है, आई प्ले द तबला। लेकिन काउंटेबल नाउन होता है तो वहां अ या अन का उपयोग किया जाता है, अ या अन मतलब एक या फिर कोई, ठीक है, द नहीं लगाया जाता। जैसे आई हैव अ गिटार मतलब मेरे पास एक गिटार है, ठीक है, एक गिटार है। यहाँ एक क्या है, एक गिटार मतलब ये क्या है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, ये क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे अ या अन लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, आई प्ले द गिटार मतलब हम गिटार से खेलते हैं, ठीक है, हम गिटार से खेले हैं, ठीक है, हम गिटार से खेले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम एक ही गिटार से खेले हैं, बहुत सारा भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ वाद्य यंत्र में क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। नीचे में यदि काउंटेबल मतलब गिनती में है, जैसे कि आई हैव अ क्या हो सकता है, तबला, ठीक है, आई हैव अ हारमोनियम मेरे पास एक हारमोनियम है, या मेरे पास, या क्या बोलेंगे, जैसे कि राम्स, ठीक है, अपॉप्ट्रोसियस का मतलब होता है कार, राम्स हैव अ कार, ठीक है। तो यहाँ कार क्या हो जाएगा, अ लगेगा, या राम हैव अ क्या हो जाएगा, यहाँ गिटार ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा गिटार, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द क्या होता है, कौन सा दिशा आता है, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, द साउथ, ठीक। आगे देखते हैं, द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम के पहले होता है, रेगिस्तान जैसे कि द थार डेजर्ट, या फिर हो गया द सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट, ठीक। ए से नहीं रहता, ए से बस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है, अनूठी वस्तु जैसे कि द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स, ये अपने आप में क्या है, महान है,
ठीक है, अपने आप में महान है, ठीक है, अपने आप में श्रेष्ठ है, इसलिए द का यूज हो रहा है। ये तीनों श्रेष्ठ महान है, इसलिए द का यूज हो रहा है। ठीक है, डेजर्ट हो गया, बहुत बड़ा होता है मरुस्थल, इसलिए इसका द का यूज हो रहा है। ठीक, महान है, जो अपने आप में क्या रखता हो, महत्व रखता हो, अपने आप में महत्व रखता हो। ठीक है, तो इसके पहले लगाया जाता है, जैसे कि आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए लता मंगेशकर क्या है, लता, ठीक है, जो है वो जो सिंगर है ना, तो सिंगर में उनको महारत हासिल है, सिंगर में सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि किसी को हम लोग उसकी तुलना करेंगे तो उसके सामने लगाएंगे द लता। ठीक है, उसके सामने द लता लगाएंगे, अलता नहीं लगाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, ये कुछ अपवाद के टाइप में रहता है, मतलब जिसमें महत्व हो उसमें क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसे हम लोग क्या देखे थे, सबसे शुरू में क्या देखे थे, किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि रमेश करके देखे थे ना, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यदि तुलना करेंगे हिस हर लाइक हिस वाई, देखिए जैसे कि एक है कि हर वाइस हर वाइस लाइक टू द टू द लता। ठीक है, लता मंगेशकर। ठीक, इसका देखिए, अब लता मंगेशकर क्या है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना भाई, तो इसको पहले द क्यों लगा, क्योंकि लता मंगेशकर अपने आप में क्या है, महान है। ठीक है, वो सिंगर की जादू, मतलब सिंगर का जादू है उसके पास, सिंगिंग का समझिए। ठीक है, जैसे कि हम उसकी तुलना क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी वॉइस क्या हो जाएगा, उसकी उसकी जो आवाज है वो किसके समान है, लता मंगेशकर के जैसा है। तो हम लोग उसकी तुलना कर रहे हैं ना लता मंगेशकर से, तो वो कोई श्रेष्ठ आदमी है। ठीक है, तभी तो तुलना कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या लगेगा, द लगेगा, इसको समझिएगा। ठीक, अब देखिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसके आगे द लगेगा, लेकिन धार्मिक ग्रंथ का यदि लेखक का नाम आया तो लेखक के नाम के पहले द नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पर्वत पहाड़ के नाम पे क्या रखता है, द लगता है। ठीक है, लेकिन उसके चोटी पे नहीं लगेगा, जैसे कि द गुरु शिखर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो चोटी है ये किस पे आता है, पर्वत पे आता है, तो पर्वत की महानता होती है। ठीक है, चोटी किस पे डिपेंड रहता है, पर्वत पे, इसलिए नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट है क्या, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो इस पे द माउंट एवरेस्ट नहीं लगेगा, ये केवल माउंट एवरेस्ट ही रहेगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है, द का प्रयोग की आविष्कार की वस्तुओं के नाम के पहले होता है, जैसे कि द टेलीफोन। ठीक है, ये क्या हो गया, आविष्कार का है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार क्या है, जैसे कि द लाइट, लाइट का आविष्कार हुआ है ना। लेकिन देखिए, यदि काउंटेबल नाउन है तो ये क्या होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब ए एन का प्रयोग होगा, द नहीं लगेगा। जैसे कि आई हैव अ टेलीफोन, मेरे पास क्या है, मेरे पास टेलीफोन, मतलब समझिए मोबाइल। ठीक है, टेलीफोन है, मेरे पास मोबाइल है। ठीक, मतलब मेरे पास मोबाइल है, तो मेरे पास जितना मोबाइल है काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आया फिर अन लगेगा। ठीक, मतलब जो काउंटेबल नाउन रहता है उसमें क्या लगेगा, जैसे कि आया फिर अन लगेगा। जैसे कि क्या लगेगा, वी आर इंडियन। ठीक है, वी आर अन इंडियन। ठीक है, वी आर अन इंडियन, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो इंडियन क्या है, इंडियन मतलब भारतीयता, तो भारतीयता क्या है, ये भी काउंटेबल है, कितना जनसंख्या है उस हिसाब से। ठीक है, तो इसके पीछे अ या अन लगेगा, इंडियन के पीछे द इंडियन नहीं लगेगा, याद रखिएगा, द इंडियन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सा दिया है, तो द का प्रयोग संग्रहालयों, होटलों, पुस्तकालय, सिनेमा घर के पहले होता है। जैसे कि विच न्यू मूवी इज बेइंग पिक्चराइज्ड इन द कृष्णा मेट्रो, कृष्णा मेट्रो क्या है, सिनेमा घर का नाम है, इसके पहले द लगा है। तो ये सब के नाम के पहले द लगता है। नदियों के नाम के पहले द लगता है, द गंगा हो गया, द इंद्रावती, द महानदी, द हिंदू हो, द क्या हो गया, इंडस, मतलब क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, द अर्पा नदी, द नर्मदा नदी।
द कृष्णा नदी, तो नदी के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है, क्योंकि नदी का क्या होता है, अपना महत्व होता है, ठीक है। उसी प्रकार संग्रहालय का अपना महत्व है, होटल का, पुस्तकालय का, सिनेमा घर का, ये सभी का अपना अपना महत्व है। सिनेमा घर में वहां पिक्चर दिखता है स्क्रीन में, ठीक है, तो ये उसकी विशेषता है, ठीक। देखिए, लेकिन नदी के साथ यदि जगह का नाम है तो द नहीं लगेगा, क्योंकि उससे भी बड़ा जगह हो सकता है। देखिए, चंद्रपुर और महानदी, यदि इसमें द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रपुर क्या है, कोई महान चीज नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा शहर है, ठीक है, इससे भी बड़ा बड़ा शहर, इसलिए द नहीं लगेगा, ठीक। आगे देखते हैं, द का प्रयोग नागरिकता सूचक शब्दों के पहले होता है यदि ये बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे कि द इंडियंस हो गया, द अमेरिकन्स। लेकिन याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन में प्रयोग होने पे अ या अन का प्रयोग होता है, जैसे कि अन इंडियन आ जाएगा, यहाँ तो द लगा दिए हम लोग, क्यों लगाए, क्योंकि पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां द लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी नियम को कौन काट रहा है, इसी नियम को ये जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ये काट रहा है, तो यहाँ अन इंडियन आ जाएगा, ठीक है। आई एम अन इंडियन, ये सही है। द इंडियंस हैव गुड हार्ट, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा इंडियन के पहले क्या लगता है, तो इंडियन के पहले बताइएगा अन लगता है, क्योंकि इसको कौन काट रहा है, ये जो नियम है, इस नियम को ये वाला जो लाइन है ये काट दे रहा है, ठीक है। तो अन इंडियन आ जाएगा, ठीक है। द अमेरिकन आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, द का प्रयोग खाड़ियों, महासागर, सागरों में किया जाता है। देखिए, महासागर होता है, सागर होता है, खाड़ी होता है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सब में क्या है, अलग अलग इसकी महानता है, इसके महानता, इसकी श्रेष्ठता दिख रहा है, इसलिए इसमें हम लोग द लगाएंगे। द ब्लैक सी, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। द गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक, इसमें द लगेगा। क्रमवाचक विशेषण के पहले द लगता है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, जैसे कि क्या हो गया, एक वर्ड है आई हैव सिक्योर, ठीक है, आई हैव सिक्योर फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, ठीक है, इन ऑल इंडिया, इन इंडिया, ठीक, इन इंडिया, मैं इंडिया में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया हूं, मतलब मैं इंडिया में फर्स्ट रैंक आया हूं, तो यहाँ फर्स्ट दिखा दिया है, ये क्या है, क्रमवाचक है, मतलब मेरे रैंक को दिखा रहे हैं, क्रम को, तो इसके पहले द लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ द लग जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, इसी टाइप से सेंटेंस दिया रहेगा और फाइंड द एरर बोलेगा, यहाँ द नहीं लगा था ना, लेकिन अब द लगाया हूं तब जाके ये क्या हुआ, सही हुआ, नहीं तो गलत था, ठीक। आगे देखते हैं, द का प्रयोग ऐतिहासिक घटना, इमारतों, साम्राज्यों के पहले करता है, ठीक है। द वॉर ऑफ पानीपत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द का प्रयोग शरीर के अंगों के नाम से पहले करता है। द हैंड्स, द आईज, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा आंख है, प्लूरल है, एक से ज्यादा हाथ है, लेकिन माउथ हो गया द माउथ। अब यहाँ पे एक ही ठो मुंह है ना, किसी का दो ठो मुंह होगा तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ माउथ बोलेंगे क्योंकि एक ही ठो मुंह रहेगा, तो द माउथ आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शरीर का अंग का नाम है, क्या हो जाएगा, द फिंगर्स, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा महान हो जाएगा अपने आप में, अपना हाथ उंगली, ठीक है। तो इसमें जब भी शरीर का नाम आए तो द लगाना। द का प्रयोग रेलगाड़ी, समुद्री जहाज, हवाई जहाज के नाम पे पहले करते, द आईएनएस विक्रांत, नेवल मरीन, नेवल वो है नेवल जहाज, द रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर, ये ट्रेन का नाम है भाई, ठीक है, तो द लगा है, ठीक। आगे देखिए, प्रयोग द्वीप समूह में लगता है, जैसे द निकोबार, द अंडमान, ठीक है, द लक्षद्वीप, द मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मतलब द बे ऑफ मन्नार, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो इंडिया का मैप है ना, इस टाइप से, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या है, यहीं पे होता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये हो गया मन्नार की खाड़ी, ये जो है अपना इंडिया का मैप है इधर, ठीक है, जो भी है, ठीक। देखिए, द का प्रयोग राजनीतिक दलों के पहले करता है, द बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस, ठीक है, द आम आदमी पार्टी, ये क्या होता है, द का प्रयोग करता है। द का प्रयोग सार्वजनिक स्थल के पहले होता है, मतलब जिसमें महत्व हो, इसमें भी महत्व है, पार्टी का महत्व है, इसलिए द का यूज हो रहा है। सरकार के शाखाओं का अलग अलग महत्व है, जैसे द जुडिशरी, द नेवी,
द ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, द इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये सब में द लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता, कहाँ पे होने से बचना है। तो द का प्रयोग जो है विषय सब्जेक्ट के पहले नहीं होता, ठीक है, विषय या सब्जेक्ट, जैसे कि द साइंस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ साइंस का मतलब हो गया बायो से हो गया, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द नहीं लगेगा, मतलब है जो सेंटेंस है गलत है। लेकिन यदि सब्जेक्ट का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस से मतलब खास तौर पे हो, जैसे कि फिजिक्स बोला गया केवल, तो द फिजिक्स ऑफ माइन आर स्ट्रांग, मेरा फिजिक्स क्या है, स्ट्रांग है, तो यहाँ द लगेगा। जैसे कि द मैथमेटिक्स, आगे पीछे मैथ बीच में ही, ठीक है, उसने आरसीएस की परीक्षा पास की है, इसका स्पेलिंग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द लग जाएगा, ठीक। यदि किसी चीज का खास तौर पे जिक्र किया गया हो, ठीक है, द बायोलॉजी रहेगा तो द लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द केमिस्ट्री रहेगा, द लग जाएगा इसमें, ठीक। आगे है, द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले तब तक नहीं होता जब तक उसमें भाषा शब्द का प्रयोग न हो, जैसे आई स्पीक लैंग्वेज, सही है, ठीक है। द का प्रयोग देखिए, द का प्रयोग भाषा के नाम के पहले तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें भाषा मतलब लैंग्वेज शब्द का प्रयोग नहीं हो। यदि उसमें लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त है तो लगेगा, जैसे कि देखिए आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसमें द भी नहीं है इसलिए। लेकिन यही क्या रहता, आई स्पीक द इंग्लिश, द इंग्लिश, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, इंग्लिश तो भाषा है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखा है ना, इसलिए द अगर डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है तो सही है, ठीक। जैसे देखिए आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज जुड़ा हुआ है, मतलब लैंग्वेज वर्ड या भाषा वर्ड आना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, ठीक। द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता, जैसे आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द चेस, तो ये नहीं होता, ठीक है, ये गलत कथन है। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर यदि किसी खेल पे फोकस किया जाए तब द का प्रयोग होता है, जैसे कि द क्रिकेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट बैड, छत्तीसगढ़ का क्रिकेट ठीक नहीं है, तो ये सही है। मतलब क्या बोलूंगा, माई माई प्लेइंग क्रिकेट इज द वेरी बैड, माई प्लेइंग, ठीक है, माई प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज द वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब गुड लगा हुआ है तो इसके पहले वेरी दिया हुआ है, इसके बाद लगा है द, यदि ये क्या होता, अगर वेरी नहीं लिखा रहता तो अ लिखा रहता, ठीक है, तो ये द आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये जो सेंटेंस है ये सही हो जाएगा, ठीक है। किसी खास चीज का पता है, इसके पहले वाले खास चीज को देखोगे तो ये समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट वाले के जैसे ही है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, मैन वुमेन ह्यूमैनिटी मैनकाइंड के व्यापक अर्थ होने पर द नहीं लगाया जाता। देखिए किसी मैन या वुमेन या मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी के व्यापक अर्थ होता है, यहाँ पे द नहीं लगाते। जैसे लता मंगेशकर हो गया तो उसका क्या है, वो महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन उसका व्यापक अर्थ नहीं है, इसलिए वहां पे द लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द नहीं लगेगा, ठीक। मतलब इसका व्यापक अर्थ में होने पर द नहीं लगाया जाता, ठीक है। आगे देखते हैं, द का प्रयोग ऋतुओं के नाम के पहले तब नहीं होता जब तक कि ऋतुओं के नाम के साथ सीजन ऋतु शब्द का प्रयोग न हुआ हो। मतलब आई ऑलवेज विजिट शिमला इन विंटर, यहाँ कोई सा भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ केवल विंटर बोला है, ऋतु नहीं डाला है। ऋतु कहने का मतलब है सीजन होना चाहिए, सीजन यदि वर्ड आएगा, जैसे कि हम लोग ऊपर में लैंग्वेज देखे ना, भाषा आएगा तब होगा, उसी प्रकार यदि इसमें सीजन आएगा तभी यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। तो इसमें कोई सा भी आर्टिकल नहीं, क्योंकि सीजन नहीं है, इसलिए ये कथन जो है सही है, ठीक। इसमें देखिए आई ऑलवेज विजिट शिमला इन द विंटर सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, सर्दी ऋतु, यहाँ पे सीजन का मतलब ऋतु आया ना, इसलिए यहाँ पे इसके पहले क्या लगाया गया, आर्टिकल, तो ये कथन सही हो जाता। यदि मैं इसी को क्या लिखा रहता, आई ऑलवेज विजिट शिमला इन विंटर सीजन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ये जो कथन है
ये जो कथन है क्या हो जाता, कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ ये कथन सही है या फिर गलत है। तो कमेंट करके बताइए भाई वीडियो को पॉज करके। तो देखिए ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पे विंटर सीजन दिया हुआ है तो नियम ये बोलता है कि यदि इसमें क्या होना चाहिए, ऋतु का नाम आए तो वहां पे द लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे द होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऋतु का नाम नहीं आए, ये सीजन नहीं आता, तो यहाँ पे द भी नहीं आता, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है त्योहार के नाम के पहले द नहीं आता, द होली, द दिवाली, द न्यागर त्योहार, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द आया इसलिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माने जाए द, और कौन कौन सा त्योहार होता है, होली, दीपावली, नांगर त्योहार, दशहरा, द दशहरा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक। दशहरा को भी त्योहार बोल सकते हो, लेकिन जो मानना है मान लो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है 7, द का प्रयोग बीमारियों के पहले नहीं होता, द कैंसर हो गया, द मलेरिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। लेकिन यदि पर्टिकुलर मतलब किसी खास खास तौर पर प्रयोग किया गया हो, जैसे कि हम लोग क्या में देखे, सब्जेक्ट में देखे, और क्या चीज में देखे हैं, सब्जेक्ट के अलावा किसी खास चीज में प्रयोग तो हुआ हो, वहां पे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। याद करके रखिएगा, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, खास तौर पे लगा होगा, या कोई भी विषय हो गया, सॉरी उसी को ही तो सब्जेक्ट बोलेंगे ना, सीजन हो गया तब लगा हो, ठीक है। और क्या लगा, भाषा लैंग्वेज लगा हो तब लगा हो, वो खास तौर पे। उसी प्रकार खास तौर पे ये कब लगेगा, जब द लगे, खास तौर पे दिया हो बीमारी का नाम, जैसे कि द कैंसर ऑफ नरेश इज इन द लास्ट स्टेज, तो यहाँ द लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये केवल नरेश के लिए खास तौर पे लगाया गया है, केवल नरेश के लिए लगाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है विश्वविद्यालय के नाम के पहले द नहीं लगाया जाता, द अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, कथन गलत है, द नहीं लगाया जाता, ठीक है। द गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा द। नेक्स्ट है चर्च हो गया, टेम्पल, मंदिर, मॉस्क्यू, मस्जिद, हॉस्पिटल, बेड, स्कूल, कॉलेज, इसके प्रयोग के मूल उद्देश्य का बोध कराता हो, वहां आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। क्या बोला गया है, स्टूडेंट गो टू स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट गो टू स्कूल, तो स्टूडेंट क्या करने जा रहा है, स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, स्टूडेंट क्या करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, मतलब एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो यहाँ द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए इसमें प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए सही है। यदि यही क्वेश्चन रहता, क्या रहता, स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल, SCHOOL, तो ये कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, मतलब ये इसका मूल उद्देश्य है पढ़ाई करना, तो यहाँ पे द नहीं रखेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए पेरेंट्स गो टू द स्कूल, यहाँ पे द लगा है इसलिए सही है। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स का स्कूल जाने का मूल उद्देश्य नहीं है, वो स्कूल किसी भी कारणवश जा सकता है, अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए या सर को कोई एडवाइस देने के लिए, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य स्कूल जाना नहीं है पेरेंट्स का, इसलिए द लगा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। मूल उद्देश्य रहेगा तो द नहीं लगेगा, और मूल उद्देश्य यदि मूल उद्देश्य रहेगा तो द लगेगा, और मूल उद्देश्य यदि नहीं है तो द लगेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक। उल्टा बोल डाला होगा, लेकिन आप लोग इसमें जो लिखा है उसको ध्यान दे देना। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब एक सेकेंड और बता देता हूँ, फिर कई लोग को क्या होता है समझ में नहीं आता। यदि किसी चीज का क्या दिया हो, मूल उद्देश्य दिया हो, ठीक है। जैसे विद्यार्थी गण रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल क्या जाते हैं, पढ़ने के लिए, इसका मूल उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। और पेरेंट्स स्कूल क्यों जाते हैं, कुछ भी काम के लिए जा सकते हैं, तो ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है, ठीक, याद रखना। आगे देखते हैं,
देश डिस पार्लियामेंट लाइफ डेथ सोसाइटी नेचर साइंस फ्रीडम के पहले द नहीं लगता, साइंस तो पहले ही देख लिए हैं, सब्जेक्ट में आ जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ द नहीं लगेगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट अपने आप में क्या है, महान चीज है, लेकिन इस महान चीज के आगे में द नहीं लगता क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, आगे देखते अपवाद क्या होता है, आप लोग जानते हैं अपवाद। मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली में 4 लोग है, ठीक है, 4 लोग क्या है, बहुत पैसा कमाते हैं, इसमें से 3 लोग बहुत पैसा कमाते हैं, एक क्या है निठल्ला बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया, मतलब अलग हो गया उससे, जो क्या करता है, पैसा नहीं है इसके पास, बाकी के पास पैसा है, ठीक है, उसी प्रकार जो अलग रहता है। जैसे देखिए सभी महान चीज में क्या है, द लगा हुआ है, लेकिन ये पार्लियामेंट एक ऐसा महान चीज है जिसमें द नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अपवाद हुआ। उसी प्रकार जैसे देखिए ये चारों तो एक ही परिवार के हैं, लेकिन 3 क्या है, पैसे वाले हैं, महान चीज है, तो इसमें द लगा देंगे, और ये जो अकेला निठल्ला बैठा हुआ है, निठल्ला, निठल्ला मतलब समझते हो ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है ना। बाकी समझ सकते हो, बताने का मतलब। नेक्स्ट है, एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन से यदि एक ही व्यक्ति का बोध हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वुमेन एंड मदर टीचेस हर सन, मतलब यहाँ वुमेन और मदर क्या है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे द लगेगा। ठीक, ये समझ आ गया। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में सब ऑर्डिनेट क्लॉज कार्य करता हो, क्लॉज इसका मतलब क्या होता है, क्लॉज का मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो होता है मॉडल के जैसे होता है, ठीक है, तो द का प्रयोग वही होता है, सेम के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम रायपुर, मतलब क्या है, विच से लेकर रायपुर तक सब ऑर्डिनेट क्लास है, मतलब ये जो विच है यहाँ से लेकर रायपुर तक, आई बॉट फ्रॉम, ठीक है, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, कहने का मतलब है यदि कोई सब ऑर्डिनेट क्लाउड से कार्य करता हो तो वहां क्या लगता है, द का प्रयोग वही सेम के अर्थ में किया जाएगा। दिस इज द पेन विच आई ब्रॉट फ्रॉम रायपुर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूंगा, दिस इज द, देखिए पेन यहाँ क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे द नहीं लगना चाहिए ना, एक वचन है तो, लेकिन यहाँ क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए लगा हुआ है। दिस इज द कार, ठीक है, दिस इज द कार विच मतलब जिसको, विच आई बॉट मतलब खरीदना, बॉट मतलब विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द लगा हुआ है, मतलब यहाँ विच से लेके आई बॉट फ्रॉम तक क्या रहेगा, ये जो रहेगा ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। और देखिए जिन लोग पेड टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा भाई, फीस 599 है। यदि आप लोग कहीं घूमने जाओगे तो 1000 का खर्चा हो जाता है, तो आप अपने भविष्य बनाने के लिए 500 लगा लो भाई, कुछ नहीं जाएगा, 500, अरे ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 500 क्या होगा, एक घूमना जाना आप लोग का छूट जाएगा समझिए, लेकिन इससे तो आप लोग का लाइव सेट हो सकते हैं ना, तो 500 में ज्वाइन कर लो पेड टेलीग्राम, बहुत फायदा में रहने वाले हो। सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट मतलब जो जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और कौन सा दिया, हिस्ट्री हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, और दिया हुआ है कंप्यूटर का, सामान्य ज्ञान का दिया हुआ है, करंट अफेयर का, सभी का तैयारी कराया जाएगा, परीक्षा के तक इसका वैलिडिटी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा 130 से 140 नंबर का आप लोग को कवर कराया जाएगा, इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक रहेगा, फुल एनालाइज के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, इतना सब आपको मिल रहा है भाई, प्लस क्लास भी आप लोग को पूरा मिल रहा है, क्लास तो पूरा ही पूरा मिल रहा है आप लोग को। तो ज्वाइन करने में क्या जाता है, बहुत कम फीस रखा गया है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्ट फीस इस नंबर पे पे कर देना, फोन पे हो गया, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी पेमेंट के माध्यम से फीस पे कर सकते हो। इसमें क्या, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, उस स्क्रीनशॉट और अपना नेम, ये दोनों चीज फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम में सेंड करोगे तो आप लोग को जल्द से जल्द 2 से 5 मिनट के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, तो इस वीडियो में पूरा आर्टिकल खत्म हो गया है, मतलब कहने का मतलब है जितना भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं
उस एग्जाम में ये आर्टिकल यदि पढ़ लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे पूरा कवर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, बेल आइकन कॉल पे रखिएगा ताकि इसी टाइप का आप लोग को और नॉलेजेबल वाला वीडियो मिल सके और आप अपने लाइफ को सेट कर सकते। सेट करने का मतलब है अपने नाम का जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।